है बेकसी ने सुकून पाया है बेकसी ने हुदूदे गम से निकल गया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुछ जगहें ऐसी बनाई है कि इंसान वहाँ सच्चे दिल से बैठ जाए तो ईश्वर ताला उसके दिल को सुकून हासिल हो जाता है। कुछ जगहें हैं अगर सरकार की महफिल में बैठ जाए और सरकार से लौ लगा ले तो जो उसके दिल में घबराहट, बेकली, परेशानी है कि अगर वहाँ बैठ जाए तो दिल को सुकून हो जाता है। और एक ख्याल रखें कि उसका है थोड़ा सा, अरे सीधा कदम रखें मस्जिद में और दुआ पढ़े। दुआ पढ़ने के बाद जब मस्जिद में पूरे दाखिल हो जाए तो नियत कर ले, अल्लाह मैंने नियत की, इत्तेकाफ की अल्लाह के वास्ते। समझ के नहीं? तो ईश्वर ताला जब तक तुम मस्जिद में रहोगे जब तक जो है तुम्हें इत्तेकाफ का सवाब मिलेगा। सुकून पाया है बेकसी ने हुदूदे गम से निकल गया हूँ। ख्याल हज़रती जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। दूसरी तरफ जा रहा था, जंग से मैं आ गया तो मैं उधर जाते जाते सीधे रास्ते पर चला गया। इस्लाम का रास्ता जो बड़ा सीधा है। सुकून पाया ख्याल हज़रती जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। और ये शेर में जो पढ़ रहा हूँ ये भी नुस्खा है, आज से ध्यान रखें। जब रास्ता चले, कहीं भी जाए, अपने खेत में काम करें, घर से जब चले तो पाको साफ हो ले। समझ के नहीं? और पाको साफ होने के बाद रास्ता चलते रहे, पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईश्वर ताला पूरी मंजिल तय हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा मंजिल का, और हर कदम पे जो है हमें 10 नेकियां मिलेंगी। समझ के नहीं? हमारे उस्ताद कहते थे, हमारे उनके भी उस्ताद हैं, हमारे साथी आलमगीर मौलाना, हमारे उस्ताद कहते थे दस्त बकारे दुनिया और दिल बकारे मौला। समझ गए नहीं? हाँ, शायद आप देखे होंगे, सबने देखे हैं। तो दस्त माने हाथ और पैर हमारे काम में लगे रहे, दिल हमारा याद इलाही में लगा रहे। हाँ, तो ये शेर में पढ़ रहा हूँ। कभी मैं अबद गया हूँ और कभी मैं सुबह अजल गया हूँ। शाम अबद जहाँ सूरज छुपता है, सुबह अजल जहाँ से सूरज निकलता है। इतनी मंजिल तय कर ली मगर मंजिल पता नहीं चला। और एक इसका और एक मंजिल है, वो भी इसी दुनिया में है। जब अरफा मैदान जहाँ एक दिन सब इकट्ठा होंगे, समझ के नहीं? हज के मौके पे वहां इकट्ठा होते, बातें मत करो, 2-3 बातें सुन लो। हज के मौके पे जो है वहां इकट्ठा होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 2 नमाजें पढ़ी जाती है, वही हज है। जोहर और असर मिला के, समझ गए नहीं? वही हज है। और मगरिब
कि वक्त जो है वहां से हुक्म है निकलने का, मगरिब नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, समझ गए नहीं। फिर 9.5 किलोमीटर चलने के बाद मुजफ्फा वहां पूरी रात ठहरा जाता है। बीच में 9.5 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल चलना है, वहां जाके मगरिब और इशा पढ़ना है, समझ गए नहीं। अब 9.5 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा आदमी पैदल, मगर जब वहां से चलते हैं तो पढ़ते हुए चलते, मेरा मकसद पढ़ने का है। रास्ता चलो पढ़ते चलो, वहां से जो है पढ़ते चलते पता नहीं चलता कब चले और कब आ गए। कभी मैं अवधि गया हूँ और कभी मैं सुबह अजल गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल, तलाश जाना मैं कितनी मंजिल, अरे खुदा ही जाने निकल गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंजिल, खुदा ही जाने निकल गया हूँ। अब ये शेर ये खास अल्लाह के घर का शेर है, खास खाना काबा की जो तवाफ करते हैं बहुत जगह है, मगर वहां ना तो छाया है और ना ही वहां कोई एसी है, समझ गए नहीं। गर्मी है, रात और दिन 24 घंटे में जब मतलब ऐसा है कि तवाफ होता है जब नमाज होती है, ये तो रात और दिन जो है तवाफ होता है। जब इंसान वहां पहुंच जाता है तो फिर वो ये कहता है मेरी मौत आ जाए, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। इस शेर में पढ़ रहा हूँ, हरम की तब्दील हुई ज़मीन पर, वाह सुभान अल्लाह, और जिगर बिछाने की आरज़ू थी। हरम की और जिगर बिछाने की आरज़ू थी। बहार खुल्दे वरी मिली तो, वाह सुभान अल्लाह, बहार खुल्दे वरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ। ये शेर में पढ़ रहा हूँ, मदीना जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी नाचता हो, कोई भी तकरीर करने वाला हो, कोई भी हो चाहे, मगर सबसे ज्यादा जिक्र जो है मदीने का करेगा, बेशक। तो मगर मदीना बस्ती ऐसी है, इसलिए जिक्र करता है। हर गली से ये आवाज आती कि अभी सरकार तशरीफ ले गई, और इतनी सफा सुथरी और इतनी बेहतरीन ठंडी हवा आती है कि इंसान जब पहुंच जाता है तो वहां कहता कि बस मौत आ जाए। और जो जिसका इंतकाल हो जाता है बड़े किस्मत वाले हैं, हाँ, क्योंकि मदीने में जिसका इंतकाल होता है उसका जो है जन्नतुल बकी में दफन होता है। एक किस्मत तो ये है। तो वहां इंतकाल करने वालों को देखा, उनके लब हिल रहे थे। इस शेर में पढ़ रहा हूँ, ये जो है शेर आला हजरत के हैं, चुनीदा उन्होंने जहाँ वही जाके चुने, समझ गए नहीं। हाँ, मेरे जनाबे पे रोने वालों, वाह क्या बात है, और करीबों में हूँ बगौर देखो, मरा नहीं हूँ इसके नबी में, वाह सुभान अल्लाह, मरा नहीं हूँ इसके नबी में। अरे लिबासे हंसी
किस्मत बदल जाती है, तड़प जाता है, मचल जाता है। काश मेरे नसीब में और पहले होता तो मैं सुनहरी जाली के सामने खड़ा होता। ये शेर मुझे याद आ गया। कहते हैं बड़ी मुश्किल से हे पलट करी अपने मरकज पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से हे पलट करी अपने मरकज पर और मदीना छोड़ कर अब मदीना छोड़ कर अब इनका दीवाना ना जाएगा। मदीना छोड़ कर अब इनका दीवाना ना जाएगा। एक मैदान महशर का शेर है। जब मैदान महशर होगा, आपने बहुत मौलवियों के साथ मतलब मुझे सुना होगा कि वहाँ कोई शरीक नहीं होगा, है अपनी माँ भी शरीक नहीं होगी, बाप भी शरीक नहीं होगा। समझ के नहीं? उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे सबके शरीक होंगे। ये शेर मुझे याद आया। पड़ी है कसदी उम्मती खबरी में तेजी तूफान है। पड़ी है कसदी उम्मती खबरी में तेजी तूफान है। किनारे से जरा इसको किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। किनारे से जरा इसको लगा दो या रसूल अल्लाह। एक से और सुने बस। इरशाद, इरशाद। उठने लगे, जाने लगे, जाते नहीं जाते हैं। हर इंसान चाहता है और इससे ताला होगा, है नहीं होगा, ये हमारा अकीदा है। यह नहीं होगा, कब्र में होगा, है जी। तो ये शेर में पढ़ रहा हूँ। तड़पता हूँ मैं मुद्दत से तुम्हारी दीद की खातिर। वाह सुभान अल्लाह। तड़पता हूँ मैं मुद्दत से तुम्हारी दीद की खातिर। गमे आशिक के बादल तुम, गमे आशिक के बादल तुम हटा दो या रसूल अल्लाह। गमे आशिक के बादल तुम हटा दो या रसूल अल्लाह। गमे आशिक के बादल तुम हटा दो या रसूल अल्लाह। सरकार जैसा दर किसी का नहीं है दुनिया में। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दर है। समझ गए नहीं? हाँ, जब इंसान वहां पहुंच जाता है तो ये चाहता है बस मैं देखते रहूं। ये शेर में पढ़ा हूँ। तुम्हारा संग दर मकसूद आलम है सही बतहा। इसी दरी पे हमें थोड़ी, इसी दरी पे हमें थोड़ी जगा दो या रसूल अल्लाह। इसी दरी पे हमें थोड़ी जगा दो